हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर यूज़ किया जाता है इंटरनेट शेयरिंग के लिए। प्रॉक्सी सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो इस प्रकार है। हमारे पास सर्वर में 2 लैन कार्ड होने चाहिए, एक इंटरनेट राउटर और एक प्रॉक्सी सर्वर सॉफ्टवेयर। आइए इसको स्लाइड के थ्रू समझते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर कंपनी के अंदर हमारे पास यहाँ पे 2 लैन कार्ड है। एक लैन कार्ड ये है और एक लैन कार्ड ये है। फर्स्ट लैन कार्ड है ये हमारा इंटरनेट से कनेक्ट है राउटर के थ्रू, और जो सेकंड लैन कार्ड है स्विच में कनेक्ट हो रहा है और यहाँ से इन सभी कनेक्शन में जा रहा है। अगर आप सीरीज़ देखें तो यहाँ पर हमने एक लोकल सीरीज़ डाल रखी है 192.168.10 वाली सीरीज़, और ये जो एड्रेस आप देख रहे हैं 10.0.0.1, ये हमने ISP का एड्रेस डाल रखा है जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू हमें मिला है, और ये इंटरनेट राउटर है जिससे हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे को प्रॉक्सी सर्वर के अंदर इंटरनेट कॉन्फ़िगर करना ज़रूरी है। उसके बाद हम इस प्रॉक्सी सर्वर को हम इंस्टॉल करते हैं। फर्स्ट लैन कार्ड जो है हमारा राउटर से कनेक्ट है और सेकंड हमारा स्विच से। एक बार जब प्रॉक्सी सर्वर इंस्टॉल हो गया तो हमें क्लाइंट में कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, वो मैं अभी दिखाता हूँ सेकेंड स्लाइड में। आप ये देखिए, अगर कोई क्लाइंट कोई साइट ओपन करता है तो उसकी रिक्वेस्ट स्विच से प्रॉक्सी सर्वर पर जाएगी और प्रॉक्सी सर्वर से उसके इंटरनेट राउटर पे, फिर वहाँ से उसका जो उसने साइट ओपन करी है वो साइट प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू ही इस स्विच के थ्रू होते हुए इस क्लाइंट पर आती है। आइए इसको और डिटेल में समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। प्रॉक्सी सर्वर इंटरनेट शेयरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। यह एक गेटवे की तरह वर्क करता है कंपनी के अंदर, यानी नेटवर्क का कोई भी डाटा जाएगा इंटरनेट पे तो प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू होता हुआ ही जाएगा। जब हम किसी सिस्टम में प्रॉक्सी सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वह सिस्टम प्रॉक्सी सर्वर के नाम से जाना जाता है। हम प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट ओएस पे या फिर नेटवर्क ओएस पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मतलब चाहे आप इसको विंडोज 7 में लोड करें, चाहे विंडोज XP पे, चाहे आप सर्वर पे भी लोड कर सकते हैं। इसकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये नेटवर्क ओएस पर ही चलेगा। ये आप विंडोज 7 पे और विंडोज XP पे या फिर विंडोज 10 पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं और एज ए सर्वर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंट पर कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें प्रॉक्सी सर्वर का IP एड्रेस और HTTP पोर्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जब आप वेबसाइट खोलते हो तो जो ब्राउजिंग प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है HTTP। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे हम इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। यह गूगल क्रोम की सेटिंग है। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये चेंज प्रॉक्सी सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप की सेटिंग आ जाएगी। ये अगर आप देखें ये प्रॉक्सी सर्वर सेटिंग है, ये IP एड्रेस सेटिंग है और ये पोर्ट एड्रेस। बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट एड्रेस है वो HTTP का 80 होता है। अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग करेंगे तो उसमें भी ऐसे एड्रेस चलेगा। ये देखिए ये 192.168.1.25 प्रॉक्सी सर्वर का एड्रेस है और ये पोर्ट नंबर 80। इस पर क्लिक होना ज़रूरी है, तभी क्लाइंट जो है प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्ट हो पाएगा। अब इससे जुड़े क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पोर्ट एड्रेस ऑफ HTTP। आप अपना आंसर कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है प्रॉक्सी सर्वर कैन बी इंस्टॉल इन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करके मेरे और भी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप अपने email ID में रिसीव कर सकते हैं। थैंक यू।